Morning students. Today we discuss about reformers की रिएक्शन। रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया क्या होती है कि जब क्या होता है कि अल्फा हैलोजन एस्टर व कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया आप जिंक और ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनते हैं। ठीक है, ये अभिक्रिया किस नाम से जानी जाती है? रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब इसमें जो आपका बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का जो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, ये क्या है कि अम्लीय माध्यम में यानी कि एसिडिक मीडियम में क्या है कि इसमें से क्या होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल उनका क्या हो जाता है, तुरंत एलिमिनेशन हो जाता है, बाहर निकलता है। ठीक है, और क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो रिफोर्स में की अभिक्रिया क्या है कि यदि क्या हो अल्फा हेलोजन एस्टर का आप क्या है कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक, जैसे आप यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, कि क्या है कि अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में जिंक मेटेलिक यानी कि जिंक मेटल और साथ में क्या है ईथर की प्रेजेंस में कराएंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का फॉर्मेशन होगा। और ये अभिक्रिया किस नाम से जानी जाएगी? रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है, या इसे रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है अभिक्रिया में, आप क्या बताएंगे? जब अल्फा हेलोजन एस्टर व कार्बोनिल कंपाउंड लाइक जैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, इनकी अभिक्रिया जिंक और किसकी प्रेजेंस में? के अभिक्रिया जिंक मेटल एंड ईथर जब अल्फा हाइड्रोजन एस्टर व कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन जिंक मेटल एंड ईथर की प्रेजेंस में कराई जाती है तो किसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पर? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनता है। यह रिएक्शन, यह अभिक्रिया रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया में आप क्या बताएंगे कि आप कार्बोनिल कंपाउंड लाइक यहाँ पर आप एसीटोन ले लेते हैं अपन, एसीटोन, इसकी रिएक्शन आप किससे कराएंगे? अल्फा हाइड्रोजन एस्टर यानी कि आप यहाँ पर ले लें एथिल ब्रोमो एसीटेट
COO C2H5, एथिल ब्रोमो एसीटेट। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? जिंक एंड ईथर, ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर CH2 COO C2H5। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? आप एक चेन ले लेंगे, ठीक है, 4 कार्बन की आपकी यहाँ पर चेन बन जाएगी, 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एथिल 3 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल 3 मेथिल ब्यूटेनोइड। का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि एस्टर, इसका ये एस्टर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या होती है इसमें रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया में, कि जो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर है, हाइड्रोक्सी एस्टर एसिडिक मीडियम में तुरंत वाटर का एक मॉलिक्यूल खोकर, या आप क्या बोलेंगे, एलिमिनेट। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन अब क्या हो जाएगी? अब क्या लेंगे आप यहाँ पर? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर CH3 OH CH2 COO C2H5। ठीक है, अब इसका यहाँ से क्या होगा? एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ से और OH यहाँ से। चाहे तो आप इसको अलग लिख लें, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, तो यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल एक बाहर हो जाएगा, इसका एलिमिनेशन हो जाएगा, -H2O, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनके बिटवीन एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया यहाँ पर? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। ठीक है, ये आप इसका नाम क्या बोल देंगे? एथिल 3 मेथिल ब्यूटेनोइड। ठीक है, तो ये हो गई इसकी रिएक्शन। अब बात आती है रिएक्शन मैकेनिज्म।
रिएक्शन मैकेनिज्म में बात करें तो जो रिएक्शन है वो क्या है कि निम्न स्टेप में कंप्लीट होती है। तो फर्स्टली आप क्या है कि जो यहाँ पर अल्फा हेलोजन एस्टर है इसकी जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो इसके क्या है जिंक का क्या यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक साल्ट मिल जाएगा, जिंक हेलो साल्ट यहाँ पर फॉर्म होगा। ये आपने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से क्या होगी, एडिशन रिएक्शन कंप्लीट होगी और इसका जिंक के साथ क्या बनेगा, एक साल्ट फॉर्म हो जाएगा CH2, ये कार्बोनिल आयन बना यहाँ पर, ठीक है। और C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो कार्बोनिल आयन है, ठीक है, इस लवण का जो कार्बोनिल आयन फॉर्म हुआ है यहाँ पर, इसमें क्या है कि रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस से क्या है कि ये स्थायीकरण हो जाएगा। तो इसमें रेजोनेंस किस तरह से होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आएंगे और ऑक्सीजन के पास ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड, यानी कि आप इसको बताना चाहें तो ये ऐसे, ठीक है, CO माइनस और यहाँ पर क्या जाएगा OC2H5, ये इसमें रेजोनेंस हो जाएगा। अब जो यहाँ पर ये कार्बोनिल आयन जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है इसका लवण का, तो ये कार्बोनिल आयन क्या है कि एसीटोन के साथ क्या है एडिशन रिएक्शन कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट स्टेप में आप किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, इसकी एसीटोन के साथ। CH3 डबल बॉन्ड O प्लस CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। अब यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ये किस तरह से होगा कि ऑक्सीजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो ये जो बॉन्ड है वो इस कार्बन के साथ, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा और अपने पास क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर CH3 O माइनस, ठीक है, ये इस पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए और इसके साथ क्या आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। अब इसका आप क्या करेंगे कि ईथर के साथ इसकी, या अपन ये कहें कि इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है, एसिडिक मीडियम में रहेगा। तो फर्स्टली ये किस में चेंज होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोटॉन इस पर ऐड हो जाएगा, इसका प्रोटोनेशन हो रहा है OH, यहाँ पर CH C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। अब इसका एसिडिक मीडियम में क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम आप इसका कराएंगे तो पहले प्रोटोनेशन हुआ, लेकिन एसिडिक मीडियम के रीजन से यहाँ पर क्या होगा, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इसकी क्या है रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। इसके बाद जो बात आती है टिशेनको रिएक्शन, टिशेनको रिएक्शन में क्या होता है कि जो सभी एल्डिहाइड है वो एल्यूमिनियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में क्या है कि अभिक्रिया करेंगे और इसमें क्या है कि बने हुए
जो एसिड और एल्कोहल जो यहाँ पर फॉर्म होंगे, यानी कि ये एल्कोहल और एसिड फॉर्म करेंगे, तो उस कंडीशन में ये क्या है कि जो अम्ल और एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ये क्या करेंगे कि आपस में क्रिया करेंगे और एस्टर बनाते हैं, और इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, टिनसेन को रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या बात की अपन ने, ऑल एल्डिहाइड्स एल्यूमिनियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में एसिड व एल्कोहल बनाते हैं, जो परस्पर रिएक्शन कर एस्टर बनाते हैं। इसे टिनसेन को अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आप एल्डिहाइड ले लें कोई सा भी, तो अपने एस्टिल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3CHO। इसकी अभिक्रिया आप एल्यूमिनियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में C2H5OAl का होल थ्राइज Al, ठीक है, इसके साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, एथिल एसीटेट CH3COO C2H5। फर्स्टली यहाँ पर क्या बनेगा, अल्कोहल और एसिड बनेगा, पर वो क्या है कि आपस में रिएक्ट करके अपना फाइनल प्रोडक्ट क्या देंगे, एथिल एसीटेट। इसी तरह से अगर प्रोपेनॉल्डिहाइड लेंगे तो वो क्या देंगे, प्रोपियोनेट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये क्या है, टिनसेको अभिक्रिया है। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन आएगी, वो क्या है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है, इनसे रिलेटेड जो अभिक्रिया है, जैसे इसमें कैनिजारो अभिक्रिया है, ठीक है, इसका रिडक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन्स का, तो इन पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।